नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट की कहानी के बारे में। वो रूल्स की किताब जो 1 अरब से ज्यादा लोगों की जिंदगी को गाइड करती है, भारत का संविधान। तो सवाल यही है, ये जो इतना बड़ा और डिटेल्ड संविधान है जो आज हमारे देश की बुनियाद है, वो आखिर बना कैसे? इसे बनाने वाले लोग कौन थे? चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। सोचिए, साल है 1946। भारत आज़ादी के दरवाजे पे खड़ा है। सदियों की गुलामी खत्म होने वाली है, एक नई सुबह होने वाली है। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देश को चलाना कैसे है, इसके लिए कोई अपनी रूल बुक ही नहीं है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश सरकार एक प्लान लेकर आई, जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। और इसी मिशन के बेस पर जुलाई 1946 में भारत की संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। मतलब अब भारतीय खुद अपने देश का भविष्य लिखने वाले थे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि देश के इन आर्किटेक्ट्स को, मतलब संविधान सभा के मेंबर्स को चुना कैसे गया। ये सभा आखिर बनी कैसे? शुरू में इस बहुत बड़े काम के लिए टोटल 389 मेंबर्स चुने जाने थे। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस वक्त के भारत की विशालता और उसकी डाइवर्सिटी दोनों को दिखाता है। अच्छा, तो ये 389 लोग आए कहाँ से? देखिए, ये उस समय के भारत का पूरा मैप था एक तरह से। इनमें से 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रोविंस से, 93 थे देसी रियासतों यानी रजवाड़ों से, और 4 सदस्य आने थे चीफ कमिश्नरी एरिया से, जिन्हें हम आज के यूनियन टेरिटरी जैसा समझ सकते हैं। और पता है, इस असेंबली की कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें थीं। जैसे इसमें 15 महिला सदस्य भी थीं, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। मेंबर्स का इलेक्शन डायरेक्ट जनता ने नहीं किया था, ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था। और हिसाब ये था कि हर 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्योंकि उस समय देश की आबादी करीब 40 करोड़ थी। ओके, तो असेंबली बन गई, अब काम शुरू करने का टाइम था। तो देखते हैं वो पहली कुछ जरूरी मीटिंग्स जिन्होंने संविधान की पूरी दिशा ही तय कर दी। देखिए, शुरुआती काम कितनी तेजी से हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई। उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को असेंबली ने अपना परमानेंट चेयरमैन चुन लिया। और उसके भी 2 दिन बाद 13 दिसंबर को एक बहुत ही ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर अपना लिया। लेकिन सब कुछ इतना आसान नहीं था। पहली ही मीटिंग में एक बड़ा ड्रामा हुआ। मुस्लिम लीग और कई देसी रियासतों ने इसका बायकॉट कर दिया, क्योंकि उनके अपने कुछ अलग ही प्लान चल रहे थे। तो शुरुआत में ही एक पॉलिटिकल चैलेंज सामने आ गया। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या चीज? देखिए, इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, और इसमें एक तरह से हमारे संविधान का पूरा दर्शन था, उसकी आत्मा थी। ये बताया गया कि हमारा देश कैसा होगा। असल में यही प्रस्ताव आगे चलकर हमारे संविधान के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना का आधार बना। अब संविधान बनाना कोई छोटा मोटा काम तो था नहीं। इतना बड़ा काम कोई एक आदमी या एक ग्रुप तो कर नहीं सकता था। इसीलिए पूरी असेंबली को अलग अलग कमेटियों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं कि वो मेन कमेटियां और उन्हें बनाने वाले कौन थे। और काम का बंटवारा भी बड़ा सिस्टमैटिक था। जैसे स्टीयरिंग कमेटी, मतलब जो सभा के कामकाज को देखती थी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संभाली। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वल्लभ भाई पटेल के पास। और इन सब में सबसे जरूरी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और यहीं पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का रोल सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन्हें यूं ही नहीं भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या प्रिंसिपल आर्किटेक्ट कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने और उस पर हुई हर बहस को एक दिशा देने में उनका योगदान बहुत बड़ा था। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। संविधान का जो पहला कच्चा ड्राफ्ट था ना, उसे सलाहकार B.N. राव ने तैयार किया था। कमाल की बात यह है कि वो संविधान सभा के मेंबर नहीं थे और उन्होंने इस बड़े काम के लिए कोई फीस भी नहीं ली थी। तो कमेटियों का काम हो गया, खूब बहसें हुई, चर्चाएं हुई, और अब वक्त था फाइनल लैप का। संविधान को उसके आखिरी रूप तक पहुंचाने की असली मैराथन अब शुरू हुई। पता है कितना टाइम लगा? दुनिया के सबसे लंबे लिखे हुए संविधान को बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये टाइम ही बताता है कि इस पर कितनी मेहनत हुई होगी, एक एक चीज पर कितनी बारीकी से काम हुआ होगा। इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना हुई, देश का बंटवारा, और इसका सीधा असर संविधान सभा पर भी पड़ा।
31 अक्टूबर 1947 को असेंबली फिर से बनी और अब मेंबर्स की संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई, क्योंकि कई मेंबर्स उन इलाकों से थे जो पाकिस्तान में चले गए थे। और फिर आई वो दो सबसे ऐतिहासिक तारीखें। पहली, 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अपनाया गया। इसी दिन को हम आज संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं। और दूसरी, 26 जनवरी 1950, जब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो वो कैसा दिखता था? उसमें थे 22 भाग, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स। उस समय दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान, और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए जरा, 75 साल से भी ज्यादा पहले लिखा गया एक डॉक्यूमेंट आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को नए नए चैलेंजेस के बीच रास्ता दिखा रहा है। कैसे? शायद यही हमारे संविधान बनाने वालों की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है।